मित्रों, एक बार फिर आपका मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम हरिद्वार के पास स्थित कनखल के दक्ष मंदिर, सोमेश्वर धाम, माँ आनंदमयी आश्रम आदि की यात्रा करेंगे। मित्रों, दक्ष मंदिर दुनिया का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। दक्षेश्वर महादेव मंदिर के नाम से कनखल में ये मंदिर प्रसिद्ध है। यह देवेश्वर श्री दक्षेश्वर महादेव मंदिर कनखल तीर्थ पुत्र राजा दक्ष प्रजापति की कर्मभूमि, तपोभूमि, दक्ष पुत्री सती की जन्मभूमि तथा देवेश्वर महादेव का ससुराल है। दुनिया के सभी शक्तिपीठ इन्हीं सती को जब भगवान विष्णु ने सुदर्शन से छिन्न भिन्न किया तब इस स्थान पर इनके शरीर के भाग तथा इस स्थान पर इनके आभूषण गिने, जिन्हें इन शक्तिपीठों एवं आद्य शक्तिपीठों के रूप में जाना जाता है। सृष्टि का सर्वप्रथम पाणी ग्रहण संस्कार सभी देवताओं की उपस्थिति में इन्हीं महादेव एवं देवी शक्ति का हुआ एवं सृष्टि में विवाह का प्रथा शुभारंभ भी यहाँ से शुरू हुआ। यह दुनिया का सबसे प्राचीन तीर्थ कनखल तीर्थ है। भगवान क्रुद्ध हाथों द्वारा राजा का सिर कबद्ध से अलग कर हवन कुंड में डाल देने के बाद भी राजा कबद्ध अमर होने के कारण जीवित था और यज्ञ अपूर्ण भंग हो चुका था। ये स्थितियों से राजा दक्ष एवं सभी की मंगलता हेतु माँ भगवती लक्ष्मी एवं देवताओं के अनुरूप के बाद भगवान शिव को वहीं पुनः लाया गया और आशुतोष ने प्रसन्न होकर यज्ञ पूर्णाहुति हेतु प्रथम प्राप्त प्राणी बकरे का सिर राजा दक्ष के कवच से जोड़ उन्हें पूर्ण दक्ष में प्रभु के इस दया भाव को सत वंदन कर उनसे यही वास करने का निवेदन किया। तब भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि आप आज से मैं यहाँ अपने एक अंश के रूप में आपकी इस धड़ के रूप में स्थित रहूँगा एवं आपके इसी नाम से जाना जाऊँगा। श्रावण के माह में विश्वेश्वर से यहीं वास करूँगा। मित्रों, दक्षेश्वर महादेव मंदिर कनखल के बाद अब हम चलते हैं सोमेश्वर धाम। बीकानेर के स्वामी सोमेश्वरानंद के नाम से यह धाम कनखल में दक्ष मंदिर से करीब 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। गंगा नदी के तट के किनारे स्थित इस सोमेश्वर धाम में भगवान की मूर्ति स्थापित है। ये सोमेश्वर धाम का दृश्य है। ये सोमेश्वर धाम का प्रवेश द्वार है। ये वहाँ स्थित मंदिर और कथा स्थल है। सोमेश्वर धाम में कई देवी देवताओं की मूर्तियाँ चित्र लगे हुए हैं। इसके अलावा सोमेश्वरानंद महाराज की मूर्ति भी यहाँ लगी हुई है। इसके यहाँ पर इस धाम में हर वर्ष भागवत कथा का आयोजन होता रहता है। इस धाम में रहने के लिए भी अच्छी व्यवस्था है। गंगा तट के किनारे स्थित होने के कारण सोमेश्वर धाम में वह शक्ति है, वह इच्छा है जिसे यहाँ आकर लोग अपने को धन्य समझते हैं। ये सोमेश्वर धाम परिसर का विहंगम दृश्य है। 3 मंजिल में बना यह सोमेश्वर धाम यहाँ आने वाले भक्तों को बहुत ही शांतिपूर्ण स्थान के रूप में मिलता है। यहाँ शहर के शोरगुल से दूर स्थित यह सोमेश्वर धाम शांति प्रिय और पर्यावरणविद और गंगा में स्नान करने वालों के लिए बहुत ही उत्तम स्थान है। यहाँ रुकने के लिए कार्यालय है, कार्यालय में संपर्क करना पड़ता है। यहाँ भोजनशाला भी है जहाँ आप सुबह शाम और सुबह की चाय वगैरह की व्यवस्था भी यहाँ है।
मित्रों, यह सोमेश्वर धाम में स्थित देखिए पर्यावरण शुद्ध वातावरण है। यहाँ विद्यार्थी भी अध्ययन करते हैं। यहाँ समय समय पर कथाएं होती रहती है। और ये इस सोमेश्वर धाम में स्थित एक कमरे का आपको चित्र है। यहाँ देखिए सभी तरह की व्यवस्थाएं हैं। कमोड जो है वो यूरोपियन लगा हुआ है। बाथरूम अलग है। हर कमरे में 2 बेड हैं। इस तरह से यहाँ आने वाले भक्तजनों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ आकर भक्ति भाव से माँ गंगा के किनारे स्थित इस सोमेश्वर धाम में आप भी आराम से रह सकते हैं। यहाँ सात्विक भोजन बनता है, ये देखिए। और सुबह शाम हर समय यहाँ स्थित मैनेजर से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ रुकने के लिए कोई विशेष चार्ज तो नहीं है, लेकिन श्रद्धालु अपनी इच्छा से जो चाहे भेंट दे सकते हैं। आप भी अगर कनखल जाएं, शांतिपूर्ण स्थान अगर चाहते हैं, गंगा का किनारा भी आपको चाहिए और पर्यावरण शुद्धता भी चाहिए, तो आप कनखल स्थित सोमेश्वर धाम में जाकर रहिए। आपको बहुत ही शांति का अनुभव होगा। यहाँ इस गंगा घाट पर, सोमेश्वर धाम के गंगा घाट पर एक पारद का शिव मंदिर भी है जो बहुत ही प्राचीन है। ये देखिए सोमेश्वर धाम में के तट पर गंगा कलकल करती बह रही है। और ये सोमेश्वर धाम के पीछे का गंगा के तट के किनारे का विहंगम दृश्य है जो हेरिटेज लुक देता है। ये देखिए, ये सोमेश्वर धाम के गंगा के तट की साइड का परिसर है। ये सामने गंगा बह रही है। और ये देखिए, ये पूरा परिसर गंगा का तट। और ये सोमेश्वर घाट पर स्थित पारद शिव मंदिर है। आप भी दर्शन कीजिए। पारद शिव मंदिर में यहाँ जब हम पहुँचे तो यहाँ 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण हो रहा था। आप भी इनके दर्शन कीजिए। प्रतिदिन करीब 5 से 7 हज़ार पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण किया जाता है और शाम को इसको प्रवाहित किया जाता है। ये देखिए, पारद शिव मंदिर में लोग श्रावण मास होने के कारण पूजा कर रहे हैं। ये बुजुर्ग दंपत्ति, ये यहाँ के मैनेजर हैं और ये जो महिला हैं। और आइए अब चलते हैं कनखल स्थित माँ आनंदमयी के आश्रम में। ये माँ आनंदमयी का आश्रम है जहाँ ये माँ की समाधि है। और आनंदमयी आश्रम में स्थित ये रुद्राक्ष का वृक्ष है। कहा जाता है कि यहाँ देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी आया करती थी।